हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारा भोजन क्या है, कौन कौन सा हम लोग भोजन के रूप में आहार लेते हैं और साथ ही साथ भोजन का कार्य क्या है, भोजन का क्या कार्य है, इस पर मैं विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरे चैनल में अगर नए हैं या पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस वीडियो के माध्यम से हेल्थ संबंधित सारी जानकारियां मिल सकेगा। तो हम बात करें भोजन यानी आहार शब्द का तात्पर्य है एक ऐसे पदार्थ से जो हम खाते हैं, जो हमारे शरीर को पोषित करता है। इसमें ठोस, अर्ध ठोस तथा तरल पदार्थ शामिल है। इस प्रकार किसी भी पदार्थ को कहे जाने के लिए उसमें दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होनी चाहिए, जो कि पहला है वह वस्तु खाने योग्य होनी चाहिए, दूसरा है उस वस्तु के द्वारा शरीर को पोषित किया जाना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन एक मूलभूत सिद्धांत क्यों माना गया है? भोजन आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसमें सभी तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को सुचारू तथा संचालित रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। उचित आहार हमारे स्वास्थ्य को एक अति आवश्यक है। आहार निश्चित मात्रा में उपस्थित खाद्य पदार्थों का समूह है। क्या आप जानते हैं कि उचित आहार एक निरोधक औषधि का भी कार्य करता है? प्रसिद्ध औषधि जनक हिप्पोक्रेट्स ने आहार के संबंध में कहा कि लेट फूड बी द मेडिसिन एंड लेट मेडिसिन बी द फूड, यानी आहार एक औषधि है और औषधि ही आहार है। हमारा आहार एक संपूर्ण, संप्राण और प्राकृतिक आहार होनी चाहिए। जो भोजन ताज़े फल, कच्ची सब्जियां, है ना, उसके बाद ताज़े दूध, दही, शहद आदि के साथ सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होता है, वह भोजन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शरीर को पूर्णतया पोषण प्रदान करते हुए जो आहार आनंद व शक्ति प्रदान करता है, वही आहार निर्दोष आहार या अमृत आहार कहलाता है। ऐसा आहार स्वादिष्ट, शक्तिवर्धक और दीर्घ जीवन प्रदान करने वाला कहा गया है। अब भोजन का कार्य क्या है? दोस्तों, भोजन का मुख्य 3 कार्य होता है, जो कि पहला होता है क्रियात्मक, यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, शारीरिक क्रियात्मक क्या होता है। भोजन के 4 क्रियात्मक कार्य हैं। ये शक्ति प्रदान करने में, शरीर का निर्माण करने में, रोगों के प्रति सुरक्षा प्रदान करने में तथा शारीरिक क्रियाओं को विनियमित करने का कार्य करता है। अब हम विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे? हर व्यक्ति को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें शरीर के भीतर और बाहर चलने तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए पड़ती है। यह ऊर्जा आपके द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त होती है। जब आप विश्राम कर रहे हैं, उस समय भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपके शरीर के भीतर विभिन्न इंद्रियां सदैव कार्यरत होती है, जैसे लीवर, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, हार्ट, किडनी, जो सारी है, जो 24 घंटा और हमेशा कार्यरत रहती है ना। उदाहरण के लिए हृदय रक्त को संचालित करता है, उदर पाचन क्रिया में सक्रिय रहता है, फेफड़ा वायु को आश्रित करते हैं आदि। इन सभी अंगों को अपनी क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा भोजन उन्हें यह ऊर्जा उपलब्ध कराता है। अब दूसरा बात करेंगे कि भोजन शरीर के निर्माण में सहायक होता है। कैसे? क्या आपने सोचा है कि एक छोटा बच्चा कैसे एक वयस्क व्यक्ति में विकसित हो जाता है? हमारा शरीर पहले से ही हजारों छोटी छोटी कोशिकाओं से
बना होता है। शरीर के विकास में सहयोग करने के लिए इनमें नई कोशिकाएं शामिल होती है। इन कोशिकाओं के निर्माण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। चोट लगने के कारण कोशिकाएं नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है। यहाँ नई कोशिकाओं का निर्माण की आवश्यकता होती है तथा मरम्मत के इस कार्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा बात करेंगे, भोजन रोगों से संरक्षण प्रदान करता है। कैसे? जो हम खाना खाते हैं उससे हमें रोगों के कीटाणुओं से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान होता है। चौथा है दोस्तों, भोजन शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कैसे? विनियामक क्रियाओं, रेगुलेटिंग फंक्शन से तात्पर्य शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में भोजन की भूमिका है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर का तापमान 98.4 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेल्सियस पर का बना रहता है। हमारे शरीर की अपशिष्ट पदार्थों की निकासी भी नियमित रूप से होती है ना। इसी प्रकार आपका हृदय का स्पंदन, हार्ट बीट 72 होता रहता है प्रति मिनट होता है ना। यह सभी क्रियाएं हमारे द्वारा खाए गए भोजन से विनियमित होती है। अगला है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक प्रकार, साइकोलॉजिकल फंक्शंस। हम सभी को भावनात्मक आवश्यकताएं होती है, जैसे सुरक्षा, प्रेम और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता। उदाहरण के लिए जब आपकी माँ आपको मनपसंद भोजन या पकवान बनाती है तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको लगता है कि वह हमको प्यार करती है और आपका ध्यान रखती है। भोजन प्रायः पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार कुछ खाद्य पदार्थों बीमारियों से संबंधित हो जाते हैं, जैसे खिचड़ी या उबाला हुआ भोजन। बीमारी एक अप्रिय स्थिति है, इसके लिए इस स्थिति में दिए जाने वाला भोजन भी अप्रिय भावनाओं से संबंधित होता है। अब सामाजिक प्रकार यानी सोशल फंक्शंस। भोजन करने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक अर्थ है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ भोजन का बांटना सामाजिक स्वीकृति को प्रदान करता है। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में भोजन त्योहारों को भी अभिन्न अंग है। आपको ज्ञात होगा कि विशेष अवसर पर, बच्चे के जन्म पर, विवाह पर या जन्मदिन के अवसर पर प्रीतिभोज दिया जाता है। धार्मिक परिक्षेप में भी भोजन का विशेष महत्व का अर्थ है। दोस्तों, इस तरह से भोजन का कार्य होता है और भोजन हमें शरीर में ऊर्जा देती है, जिससे हमारा शरीर का क्रियात्मक, मानसिक, सामाजिक, है ना, फिजियोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक सारी क्रियाएं होती है। तो दोस्तों, हम लोग याद रखें, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी डाइट ले, टाइम टू टाइम भोजन ले, जिससे कि आपका शरीर हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।